अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम बैंकर में। IBPS RRB एग्ज़ाम स्केल 2 और स्केल 3 का जो एग्ज़ाम है, वैसे तो IBPS का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से सितंबर महीने में होना चाहिए, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जून और मई के एंड में या जून में आएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए, क्वेरी किया कि सर इसका क्लास स्टार्ट होना चाहिए, इसका कोर्स स्टार्ट होना चाहिए। तो फाइनली कोर्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, हालांकि बहुत सारे कंटेंट अपलोड नहीं हुए हैं। और ये एक फर्स्ट फ्री क्लास मैं आप लोग को दे रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे जो है फ्री में ही मार्च से लेकर के टिल एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम तक का जो है फाइनेंशियल और बैंकिंग और फाइनेंशियल जो भी करंट अफेयर्स और न्यूज़ हैं वो आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ मैंने देखा है कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें कुछ क्वेश्चंस जनरल बैंकिंग के आ रहे हैं। जैसे मैंने पिछले 3-4 साल का क्वेश्चंस देखा है, तो कुछ प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग के 2-3 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, कुछ 1-2 सरफेसी एक्ट का क्वेश्चन है, 1-2 NI एक्ट का क्वेश्चन है, और फाइनेंशियल एब्रीविएशंस बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं इसका यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगा, साथ साथ उसका लिंक जो है जो कोर्स है उसमें भी आपको मिलेगा। कोर्स में और भी बहुत सारे वीडियोज होंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारे t.me/प्रथम बैंकर है, वैसे भी आप प्रथम बैंकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। लगभग 1.4-1.5 के सब्सक्राइबर हैं। कोई भी तरह का क्वेरी हो, बैच रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो, और भी किसी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 7970903637 पे। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस वो सिर्फ IBPS RRB स्किल 2-3 के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी भी लेटर एंट्री एग्जाम्स जो आने वाले समय में। अभी इलेक्शंस चल रहे हैं इसलिए कोई वैकेंसी आपको नहीं दिख रहा है। जैसे इलेक्शन खत्म होगा ये बहुत सारे लेटर एंट्री एग्जाम्स जो हैं स्किल 2 स्किल 3 के पेंडिंग से, नोटिफिकेशन भी पेंडिंग से, एग्जाम्स भी पेंडिंग से, ये सब होने हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मार्च और अप्रैल का जो है, हालांकि अप्रैल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अप्रैल में अभी एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कि 22 या 23 के बाद जो है 30 अप्रैल तक का जो भी इम्पोर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा उसका वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन ये जो अभी है लगभग 22-23 टॉपिक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं लेके आया हूँ। ये मार्च का पूरा है, और अप्रैल में 20 तक का, मतलब 20 तारीख तक का जो है वो इसमें बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपका है वो है अजीत कुमार के नेम्ड एज CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अजीत कुमार के एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ धनलक्ष्मी बैंक फॉर 3 years, रिप्लेसिंग JK सिवन। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। अब कौन है CEO धनलक्ष्मी बैंक के? अजीत कुमार के हैं। किनको रिप्लेस किया गया है? JK सिवन को किया गया, मतलब JK सिवन जो है वो पहले CEO थे यहाँ के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पेटीएम इज चेंजिंग योर UPI ID। पेटीएम में क्या हुआ आप सब लोग को पता है, RBI ने इस पर रोक लगा दिया है, इसके सारे जो भी UPI का काम है उस पर। तो अब देखते हैं कि द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज गिवन इट्स ग्रीन लाइट टू पेटीएम पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस टू शिफ्ट इट्स यूजर टू न्यू बैंक्स फॉर UPI payments. ठीक है, इन मार्च NPCI had also allowed OCL means 197 Communication Limited to operate as a third party application provider under a multi bank model. Following the regulators NOD, Paytm can now offer UPI services through partner banks. ठीक है, तो आप लोग का UPI ID बदल जाएगा। जैसे पहले @Paytm होता था, अब जो है ये जहाँ तक मुझे पता है कि येस बैंक के थ्रू, स्टेट बैंक के थ्रू, एक और बैंक है ICICI HDFC है। अब ये जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर की तरह काम करेंगे, और इनका UPI ID जो है वो जैसे हम लोग का बाई BL होता है फ़ोन पे वाला, इस तरह से
जो आपका यूपीआई आईडी, जो लोग पेटीएम यूज कर रहे हैं उनका यूपीआई आईडी जो भी पहले था वो अब चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका अपना यूपीआई आईडी अब नहीं रहेगा। यूपीआई आईडी जो है थर्ड पार्टी की तरह काम करेंगे, और स्टेट बैंक या एक्सिस बैंक या ये येस बैंक है, इन सब का यूपीआई आईडी इस्तेमाल करेंगे, उनका जो पीछे वाला यूपीआई आईडी होता है, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं। चंद्रशेखर घोष टू रिटायर एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक अपॉन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर इन जुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, ठीक है। चंद्रशेखर घोष जो हैं वो बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं और बहुत दिनों से हैं। इन्होंने ही बैंक को खड़ा किया है और आज बंधन बैंक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या है न्यूज, पढ़ लेते हैं पूरा डिटेल में। चंद्रशेखर घोष, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बंधन बैंक, इज ऑल सेट टू रिटायर फ्रॉम द पोजीशन अपॉन कंप्लीशन ऑफ इट्स करेंट टेन्योर ऑन जुलाई 9, 2024, ठीक है। जुलाई 9, 2024 को जो है ये अपने पद से कम्प्लीटली जो है एमडी और सीईओ के पद को छोड़ देंगे, रिटायर कर जाएंगे। हालांकि सेट द लेंडर इन स्टेटमेंट, द वेटरन विल कंटिन्यू टू प्ले लार्जर स्ट्रेटेजिक रोल एट बंधन ग्रुप लेवल, ठीक है। एमडी और सीईओ के पद पे नहीं रहेंगे, लेकिन जो बंधन पूरा ग्रुप है उसमें एक लार्जर स्ट्रेटेजिक रोल में ये रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज है अशोक लीलैंड एंड साउथ इंडियन बैंक इंक पैक्ट फॉर डीलर फाइनेंसिंग। देखिए जहाँ जो जो भी टाई अप हो रहा है ना, जो टाई अप हो रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं, किसी भी दो एंटिटी का जब टाई अप हुआ है किसी काम के लिए, कोई पर्पस के लिए, तो वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। तो जहाँ भी टाई अप आएगा कोई दो कंपनी का किसी भी काम को करने के लिए जॉइंट वेंचर बनेगा, वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई फाइनेंस हो रहा होगा, एडीबी कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कोई फाइनेंस करेगा, वर्ल्ड बैंक कोई फाइनेंस करेगा इंडिया में किसी प्रोजेक्ट को, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बड़े बैंक के एमडी और सीईओ रिटायर होंगे या वो नए बनेंगे, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई नई स्कीम्स लॉन्च होगी फाइनेंशियल रिलेटेड, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज है अशोक लीलैंड एंड साउथ इंडियन बैंक इंक पैक्ट फॉर डीलर फाइनेंसिंग, ठीक है। अशोक लीलैंड क्या बनाती है, तो ट्रक्स बनाती है, ठीक है, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल बनाती है। साउथ इंडियन बैंक क्या है, तो बैंक है। तो सिंपली क्यों हुआ होगा दोनों का जो एमओयू साइन क्यों हुआ होगा, वो फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स डीलर, क्या लिखा हुआ, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लीलैंड हैज साइंड अ एमओयू विथ साउथ इंडियन बैंक टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स डीलर्स। As per the partnership, the bank will provide competitive financial options to the dealers of Ashok Leyland, ठीक है, वही मैंने कहा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जियो फाइनेंशियल एंड ब्लैक रॉक, ये न्यूज में था अभी इसलिए मैंने आपको डाल दिया। जियो फाइनेंशियल एंड ब्लैक रॉक जो है फॉर्म ज्वाइंट वेंचर, जे भी मतलब कुछ नहीं, ज्वाइंट वेंचर टू सेटअप वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेसेस, ठीक है, दोनों बड़ी कंपनी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ब्लैक रॉक साइंड एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ 50-50 ज्वाइंट वेंचर फॉर द पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग वेल्थ बिजनेस इंक्लूडिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी एंड सब्सिक्वेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रोकरेज कंपनी इन इंडिया। तो जियो फाइनेंशियल एंड ब्लैक रॉक जो है मिलकर के एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है, 50-50 का, दोनों का मतलब इक्वल पार्टनरशिप है। और ये लोग क्या काम करेंगे इस ज्वाइंट वेंचर में, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी एक बनाएंगे और साथ ही साथ जो है एक ब्रोकरेज कंपनी इन इंडिया, ठीक है, ये दोनों बनाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज था। नेक्स्ट है आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज, एगन लाइफ इंश्योरेंस गेट्स न्यू आइडेंटिटी, विल नाउ बी कॉल्ड बंधन लाइफ। अभी शायद 2-3 महीने पहले का एक बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज में मैंने ये वीडियो बनाया था कि एगन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बंधन बैंक ने खरीद लिया। तो उसका जो नया नाम होगा अब क्या होगा, बंधन लाइफ। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। एगन लाइफ इंश्योरेंस रीब्रांडेड इटसेल्फ एज बंधन लाइफ, अनवेलिंग इट्स न्यू आइडेंटिटी विद द टैगलाइन भारत की उड़ान बंधन से। तो बंधन लाइफ का जो टैगलाइन है वो क्या है, भारत की उड़ान बंधन से। The company plans to recruit 1,000 new employees as part of an aggressive growth strategy
emphasizing its commitment to expanding its customer base and service excellence। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि एगल लाइफ इंश्योरेंस का क्या नया नाम है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या था, बंधन लाइफ जो है उसका क्या टैग लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज आपके लिए है, दीपक पारेख स्टेप्स डाउन एज HDFC लाइफ इंश्योरेंस चेयरमैन, केकी मिस्त्री टू टेक लीडरशिप रोल इन बोर्ड। पढ़ लेते हैं एक बार डिटेल में। HDFC लाइफ इंश्योरेंस चेयरमैन दीपक एस पारेख स्टेप डाउन फ्रॉम हिज रोल, द कंपनी सेड इन एन एक्सचेंज। फॉलोइंग पारेख्स रिजिग्नेशन द कंपनी हैज अपॉइंटेड केकी एम मिस्त्री। देखिए अब इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, स्टेप डाउन कौन है, दीपक पारेख। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि किनको नया चेयरमैन बनाया गया है, तो केकी एम मिस्त्री को किसका बनाया गया है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का बनाया गया है। ठीक है, द बोर्ड हैज unanimously approved the appointment of Mr. K.K. M. Mistry as the chairman of the board with immediate effect subject to the approval of Insurance Regulatory and Development Authority, the statement from the company। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज आपके लिए था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज मैंने इंक्लूड किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, IPL न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड नेशनल इंश्योरेंस एक्सटेंड मेजर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट 10,000 करोड़ इंश्योरेंस कवर। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम लोग को जानकारी नहीं भी होता है, बट द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सटेंडेड द मेजर पार्ट ऑफ 10,000 करोड़ इंश्योरेंस कवर टू द इंडियन प्रीमियर लीग्स, the planet's richest cricket tournament that now effectively determines the annual calendar for all nations playing the sport at its highest level। ठीक है, तो IPL का भी इंश्योरेंस होता है, ये बात जान लीजिए आप लोग। ठीक है, 10,000 करोड़ का इंश्योरेंस हुआ है। मेजर पार्ट जो इंश्योरेंस का है वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस का ही है, 10,000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट्स आलोक रुंगटा एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। देखिए मैंने क्या क्या कहा है, कोई आपस में ज्वाइंट वेंचर होगा किसी भी दो कंपनी का, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंक है जिसका MD और CEO चेंज हुआ है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है बड़े बड़े, जैसे कि ADB है, वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने हिंदुस्तान में या इंडिया में किसी कंपनी को किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, लोन दिया है, किसी स्टेट को दिया है किसी काम के लिए, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ऐसा कोई भी न्यूज हो आपके लिए मैं वो लेके आ जाऊँ। ठीक है, तो फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड द एलिवेशन ऑफ आलोक रुंगटा टू द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम April 1। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेज और रिक्वेस्ट जो था, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वाले ने कोर्स स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं ये कोर्स स्टार्ट करूँगा जब नोटिफिकेशन आएगा तो, बट फाइनली मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बाद ये स्टार्ट करना पड़ा। हालांकि अभी कोर्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी बहुत कुछ डेटा अपलोड नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस का 60% डेटा अपलोड हो गया है। इस सैटरडे संडे जो कल और परसों है, इसमें मैं बहुत सारा काम इसमें करने वाला हूँ। और कल परसों मुझे DI का भी वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए। हालांकि वो अभी फ्री होगा यूट्यूब पे, कब तक फ्री होगा ये नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी वीडियो जो फ्री होगा DI का। तो इसमें क्या है, टोटल कोर्स जो है 999 का है, और प्रथम बैंक का हमेशा आपको अफोर्डेबल कॉस्ट पर ही प्रोवाइड करता है कोर्स। इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो है जो भी टॉपिक्स हैं उसका वीडियो जो अवेलेबल होगा आपको, उसका PDF अवेलेबल होगा आपको, और साथ साथ टेस्ट अवेलेबल होगा। 40 क्वेश्चंस का आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस का टॉपिक है। टेस्ट जो होगा वो 40 क्वेश्चंस का ही होगा। 40 क्वेश्चंस के कितने टेस्ट होंगे अभी क्लियरली डिसाइडेड नहीं है, और 5, 6, 10 टेस्ट होगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस का 10 टेस्ट के लगभग होगा। उसके बाद सेक्शन है क्वांट और रीजनिंग का। इसमें सभी टॉपिक का वीडियो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं, जैसे DI में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो DI के बहुत सारे वीडियोज होंगे। इनइक्वलिटीज का वीडियोज होगा, मैथ रीजनिंग का मैं बात कर रहा हूँ, इनइक्वलिटीज का वीडियो होगा।
सिलॉक्स का, हर तरह का सिलॉक्स का वीडियो होगा आपके लिए। उसके बाद नंबर सीरीज का वीडियो होगा, क्वालिटी इक्वेशन का कम डिटेल्ड वीडियो होगा। तो मैथ रीजनिंग का जो भी इम्पोर्टेंट होगा सेक्शन, उसका वीडियो होगा। हिंदी इंग्लिश सॉरी, सिर्फ वीडियो ही नहीं होगा क्वांट रीजनिंग का, ई PDF अवेलेबल होगा। टेस्ट जो भी 40 क्वेश्चन के आपके हैं 50 मार्क्स के आते हैं, वो सारा टेस्ट आपको अवेलेबल होगा। हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर का जो है वो वीडियो अवेलेबल नहीं होगा, ई PDF अवेलेबल होगा और टेस्ट अवेलेबल होगा, ठीक है। और टेस्ट अवेलेबल होगा। किसी भी तरह को क्वेरी करना है आपको, उसके लिए जो है आप व्हाट्सएप पे 7970903637 पे जो है मुझे आप कंसल्ट कर लीजिए उसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। मिनिस्टर मांडविया लॉन्चेज सिडबी स्कीम फॉर जन औषधि केंद्र ऑपरेटर्स। हेल्थ एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जो है, इन्होंने कहा है कि क्रेडिट असिस्टेंस स्कीम ऑफ सिडबी फॉर जन औषधि केंद्र ऑपरेटर्स will strengthen and help in further expanding the network. The loan from SIDBI will be made available to all small operators of Jan Aushadhi Kendra without any collateral. जन औषधि केंद्र क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके वहाँ पे देखिएगा जेनरिक मेडिसिन का एक दुकान होता है जन औषधि केंद्र करके, और वहाँ पे जो है बहुत ही कम प्राइस में जो है, बहुत ही कम प्राइस में जो है वो मेडिसिन अवेलेबल है। तो उस तरह का जो भी दुकान है उसके लिए जो है जो मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, उन्होंने एक स्कीम है CGTMSE स्कीम है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होगा, हो सकता है एग्जाम में एक दो क्वेश्चन भी स्कीम से आ जाए। उसके तहत उन्होंने बिना कोलेट्रल के लोन देने के लिए कहा है। तो ये भी देख लीजिए, द क्रेडिट गारंटी फॉर सच लोन्स वेदर वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय CGTMSE फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो ये भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा CGTMSE, वैसे वीडियो अवेलेबल है CGTMSE का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है HDFC बैंक ग्रुप्स जो है gets RBI NOD to acquire 9.5 up to 9.5% stake in 6 banks. HDFC Bank Tuesday announced that the HDFC Bank Group entitles to have received the RBI approval to acquire aggregate holding of up to 9.5% of the paid-up share capital or voting rights in 6 banks: Axis Bank, Suryodaya Small Bank, ICICI Bank, Bandhan Bank, Yes Bank and IndusInd Bank. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, इसीलिए मैंने इस साइज को इंक्लूड कर दूं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नागालैंड गवर्नमेंट अनाउंसेस यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। Nagaland government on Tuesday announced a fully funded universal life insurance scheme to mitigate financial hardship due to untimely demise of a family's breadwinner. The comprehensive scheme is part of the budget tabled in the State Assembly on Tuesday by Chief Minister and Minister in charge Finance Nefu Rio. ठीक है, तो नागालैंड गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। ये अगर जो है फैमिली का जो आदमी अर्निंग है, जो मेन अर्निंग मेंबर है, उसका डेथ हो जाता है, तो उस समय में जो है फाइनेंशियल जो भी हार्डशिप है उसको मतलब पूरा करने के लिए उस समय के लिए इंश्योरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर आस्क FSSAI टू प्रूव क्लेम अगेंस्ट नेस्ले। नेस्ले का न्यूज़ आपने सुना होगा अभी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा शुगर करके जो है कई दूसरे देशों ने इसके ऊपर एक ब्लेम लगाया है। तो फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर जो है FSSAI को इसने कहा है कि इसको इंक्वायरी कीजिए, क्या इसमें सच्चाई है। तो देखते हैं इसमें है क्या। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर, इसको CCPA जो है, CCPA का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है
हैज आस्क्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI टू लुक इनटू द क्लेम ऑफ अ स्विस एनजीओ। हाँ, स्विस एनजीओ ने फाइनली एक क्लेम लगाया, पब्लिक आई एंड इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, that Nestle was selling baby products with higher sugar content in less developed countries like India। ये इसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, ब्लेम लगा कि नेस्ले जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स जो बेचती हैं विथ हायर शुगर कंटेंट बेचती है इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया। तो इस पे जो है इंक्वायरी एक सेटअप करने के लिए, इस क्लेम को प्रूव करने के लिए जो है हमारा CCPA ने FSSAI को कहा है करने के लिए। ठीक है, ये एक न्यूज़ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कोशिश किया मैंने जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कम लेस इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, मैंने जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा है वो मैं आपके लिए निकाल कर ले आया हूँ। इस वीडियो को देख लेंगे तो मार्च और अप्रैल का आपको कुछ और देखने का जो, हाँ हालांकि मार्च में अभी 10 दिन का इंक्लूड नहीं किया गया है, वो मैं फिर से एक बना दूंगा वीडियो, लेकिन जो भी मैं फाइनेंशियल और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको यहाँ पे दे दूंगा, इसके बाद आपको फिर ज़रूरत कहीं और से पढ़ने के लिए नहीं है। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI बार्स IIFL फाइनेंस फ्रॉम सैंक्शनिंग डिसबर्सिंग गोल्ड लोन्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे barred IIFL Finance Limited from sanctioning or disbursing gold loans or assigning, securitizing or selling any of its gold loans in the wake of several regulatory violations by the company। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो IIFL को जो है वो उस पर रोक लगा दिया है किसी भी तरह का गोल्ड लोन डिसबर्स करने के लिए और उसको सैंक्शन करने के लिए। According to the RBI, certain material supervisory concerns were observed in the gold loan portfolio of the company, including serious deviations in assigning and certifying purity and net weight of the gold at the time of sanction of the loan and at the time of action upon default। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो रेजेज इंडिया GDP ग्रोथ फॉरकास्ट टू 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन थर्सडे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है एक और IMF ने किया है, दोनों ने जो है इंडिया का ग्रोथ जो प्रोजेक्शन था उसका पहले का, उसमें उन्होंने उसको रेज किया है, इंक्रीज किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक रेजेज इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लेते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन थर्सडे रेज्ड इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करेंट फिजिकल टू 7% फ्रॉम 6.7% अर्लियर। मतलब इन्होंने ही 6.7% पहले किया था, अनुमान लगाया था, और अब जो है इन्होंने इसको रेज किया है और 7% कर दिया। ठीक है, The ADB had in December last year projected the annual Indian economy to expand 6.7%। दिसंबर में इन्होंने जो है 2024-25 के लिए 6.7% का अनुमान लगाया था, फाइनली इन्होंने एवरेज किया है और उसको 7% कर दिया। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। सेम मैंने कहा आपको IMF के लिए, IMF जो है उन्होंने भी रेज किया है इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शन को इन्होंने अब 6.8% कहा है। इनका पहले जो प्रोजेक्शन था वो 6.5% का था, अब इन्होंने जो इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन को इन्होंने रेज किया है और 6.8% है। ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि IMF ने कितना प्रोजेक्शन अब किया है और कितना % ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है, और दूसरा जो था हमारा ADB ने कितना किया। ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। येस बैंक को फाउंडर राणा कपूर गेट्स बेल इन बैंक फ्रॉड केस टू वॉक आउट ऑफ जेल। ठीक है, राणा कपूर वाला आप लोग जानते हैं, राणा कपूर कौन थे। येस बैंक का जो उतना बड़ा स्कैम हुआ तो उसमें राणा कपूर जेल गए थे। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। अ स्पेशल कोर्ट हेयर ऑन फ्राइडे ग्रांटेड बेल टू येस बैंक को फाउंडर राणा कपूर इन द 466.51 crore bank fraud case, paving the way for him to walk out of jail after 4 years. The ED arrested Kapoor in March 2020 in a money laundering case, and he has been booked in 8 cases related to fraud.
एट द बैंक। सभी केस में इनको जो है बेल मिल गया है, फाइनली ये जेल से बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्चेज इंटरऑपरेबल एनसीएमसी इनेबल्ड डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड्स। पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में एक बार। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज लॉन्च इट्स इको फ्रेंडली एनसीएमसी। एनसीएमसी का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये एग्जाम में इस बार आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स इनेबल्ड डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड्स। द बैंक हैज entered into partnership with National Payments Corporation of India to launch this interoperable cards. Airtel Payment Bank has introduced NCMC enabled debit card for its saving account customers and NCMC enabled prepaid cards for the wallet customers. Both cards are being made from eco friendly EPVC material. ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है। NCMC का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में आ सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 3 इंडियन बैंक्स इन टॉप 50 बैंक्स इन एशिया पैसिफिक बाय एसेट्स S&P ग्लोबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, ठीक है। 3 बैंक्स इन टॉप 50 इन द एशिया पैसिफिक बाय एसेट्स, ठीक है। 3 बैंक कौन कौन से हैं देख लीजिए। 3 बैंक है आपका, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, HDFC है, ICICI बैंक है। 3 बैंक है। स्टेट बैंक बाय एसेट है, उनका जो एसेट है उसके हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20वीं पोजीशन पे है, HDFC बैंक 33rd पोजीशन पे है, ICICI बैंक जो है 48 स्पॉट पे है, ठीक है। किसके द्वारा ये कहा गया है? S&P ग्लोबल। द इंडियन बैंक्स हैव बीन अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग लेंडर्स अमंग पीयर्स इन एशिया। 3 इंडियन लेंडर्स मेड इट टू द लिस्ट ऑफ टॉप 50 बैंक्स बाय एसेट इन द एशिया पैसिफिक रीजन इन 2023। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि जनधन योजना वाला, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। जनधन योजना वाला है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो है जनधन योजना में 3.3 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपनड इन फाइनेंशियल ईयर 24। कैश लेवल राइजेज बाई 36,000 करोड़, ठीक है। रिमार्केबल 33 मिलियन न्यू प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स वेर ओपनड ड्यूरिंग FY24, पुशिंग द cumulative tally to 519.5 million accounts. The total balance across these accounts surged to Rs 234,997 crore compared to 198,844 crore recorded in the preceding year, ठीक है। तो जनधन योजना के बारे में कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, कितने अकाउंट खुले हैं, क्या उसका अचीवमेंट है। तो यही है जो मैंने आपको लिख दिया है। लगभग जो है इस एक साल में जो है वो 36,153 करोड़ जो है अकाउंट में जो बैलेंस था, हाँ वो अकाउंट्स में बैलेंस था वो जो बढ़ा है। और अगर एवरेज बैलेंस की बात कीजिएगा, दिस सर्ज आल्सो सॉ द एवरेज कैश डिपॉजिट्स पर अकाउंट रीचिंग अ पीक ऑफ 4524, ठीक है। एवरेज जो बैलेंस पर अकाउंट है वो 4524 है और टोटल 33 मिलियन अकाउंट्स जो है इस एक साल में खुला है। जो लोग भी जिनको ये वीडियो पसंद आया है कंटेंट, वो लोग जो है वो इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो है वो और भी मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। 2 और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी मैं बता देता हूं आपको। एक है 5 PSB आस्क टू रेज पब्लिक शेयर होल्डिंग टू 25% बाय अगस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री है आस्क्ड 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू इंक्रीज देयर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स टू 25% by August 1, aligning with regulatory requirements. Among the 12 public sector banks under scrutiny, 5 banks yet to meet his requirements. These banks include UCO Bank, Central Bank of India, Punjab and Sindh Bank, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। इनमें जो गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है वो 25% से कम है। इसीलिए जो है इन बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगस्त तक जो है अपना जो पब्लिक का शेयर होल्डिंग है उसको 25% कर दीजिए, ठीक है। जनरली इन देखा गया इन 5 बैंकों के अंदर जो है
1.75% से लेकर के 13.54% तक जो है वो इसमें पब्लिक का शेयर होल्डिंग है। इसको हर हाल में 25% तक पब्लिक शेयर होल्डिंग करना है। कब तक करना है? अगस्त तक करना है, अगस्त 1 तक करना है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है इन 5 कंपनीज में, ठीक है, फंड रेज करने के लिए। एक लास्ट न्यूज और है, HDFC बिकम्स फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप। प्राइवेट बैंक HDFC बैंक opened a branch at Kavaratti Island. Kavaratti Island in Lakshadweep. This is the only private sector bank to have a branch in the Union Territory. This Union Territory, ठीक है, Lakshadweep Union Territory. HDFC Bank has branches in the cold climates of Kashmir, the South. इसका मतलब है कि हर जगह पे हिंदुस्तान में जो है HDFC के ब्रांचेज हैं और this become the first private bank टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप। तो ये सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मार्च और अप्रैल 28 तक का है। मैं जो बचा हुआ 10 दिन है अप्रैल में, उसके लिए एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। जिनको भी ये वीडियो पसंद आया हो, इसका कंटेंट पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारा कोर्स चल रहा है IBPS RRB स्केल 2-3 का, उसमें भी उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7970903637। उस पर आप किसी भी तरह को क्वेरी कर सकते हैं, कोई मैसेज कर सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं इसको और बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द प्रथम बैंकर यूट्यूब चैनल। हमारे बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत सारे वीडियोज IBPS RRB स्केल 2-3 के लिए भी बनेंगे। और भी जो भी एग्जाम्स आएंगे, खास करके लेटर एंट्री एग्जाम्स होना चाहिए, स्केल 2 और स्केल 3 का, क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम हो, जर्नलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम हो, सबके लिए हमारे पास कोर्सेज हैं और सबके लिए बहुत अच्छे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जो IBPS RRB स्केल 2-3 का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 999 उसका फीस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।